जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बुक ही में समझा देता हूँ। ये के लिए डाइस है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डाइस को खोल दिया गया है, इसको घन के शेप में है, इसको खोला गया है तो ये ऐसा दिख रहा है, और जब इसको बंद किया जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। तो ये जान लीजिए, जिस भी डाइस में जिस भी घन की ये बात कर रहा है, अगर ए दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। ए और सी, जिस वाले में ए दिखेगा उस वाले में सी नहीं दिखेगा, और सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखेगा। एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का इससे आता ही आता है, इसलिए इसको समझ लीजिए। और जब बी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा, क्योंकि बी का अपोजिट ई हो गया, और जब डी दिखेगा तो एफ नहीं दिखेगा। अब देखिए, हम आते हैं, कह रहा कि इनमें से कौन सी घनीय आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए, इसमें ए है एक पोजीशन पे, तो ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, सी कहीं नहीं है। और बी जब दिख रहा है, मान लीजिए बी यहाँ है तो ई नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा है, ठीक। और जब एफ दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, और डी नहीं दिख रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। और सब में अगर हम बात करने आते हैं, मतलब बी ऑप्शन की बात करने आते हैं, देखिए जब सी दिख रहा है तो ए दिख गया, मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला गलत हो गया, ठीक। इसमें बात करने ई, जब ई दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए, ई और बी दिख रहे हैं, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम बात करने आते हैं, बोल रहा एफ, एफ है तो एफ दिख रहा है और डी दिख रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, ये दोनों साथ साथ नहीं दिखेंगे, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जान लीजिए, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका, कि मोड़ दिया जाएगा एक डाइस, उसको मोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, एक घन की आकृति है तो बस अपोजिट जान लीजिए, ये इसके अपोजिट लिखा हुआ तो ये इसका अपोजिट हो गया, मतलब दोनों साथ साथ नहीं दिखेंगे। और यहाँ से चलते हैं तो 1 3 2 4 ऐसे समझ लीजिए, एक का 3 अपोजिट, 2 का 4, समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यह है।